जवानी या बुढ़ापा, कौन सबसे ज्यादा अच्छा है? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, आपने ये पंक्तियां जरूर सुनी होंगी। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब तो सोचे क्या पाया क्या खोया। सब यही मानते हैं कि बचपन और जवानी तो मौज मस्ती और बेफिक्री की होती है, लेकिन कवियों, दार्शनिकों, बड़े बुजुर्गों ने बुढ़ापे को जिंदगी की शाम कहा है और इस अवस्था की तुलना परिंदों के उड़ जाने के बाद बचे सन्नाटे और एकाकीपन से की है। लेकिन अब जो रिसर्च सामने आई है वो आपकी धारणा पूरी तरीके से बदल देगी। इस नई रिसर्च के मुताबिक इंसान की जिंदगी में इससे ठीक उल्टा होता है। 20 से 30 की उम्र में अकेलापन सबसे ज्यादा महसूस होता है और 60 की उम्र में सबसे ज्यादा सुकून और संतुष्टि देने वाली ये उम्र होती है। और हम एक बड़ी दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहे हैं। आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के इसको नोट भी कर सकते हैं। डीएनए मित्रों, अब हम बिहार के नए एमएलएज यानी विधायकों की शैक्षणिक योग्यता का विश्लेषण करेंगे। जब आप और हम बच्चे थे तो समाजशास्त्र में पढ़ा करते थे, भारत का कोई भी नागरिक सांसद या विधायक बन सकता है, सबके लिए अवसर है। अब जाकर पूरा मतलब समझ आया कि वाकई यहां कोई भी जनप्रतिनिधि बन सकता है। मिसाल के तौर पर बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों की सूची ही ले लीजिए। 40% विधायकों के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। मतलब 100 में से 40 विधायक कॉलेज भी पास नहीं कर सके और विधायक बनकर आ गए। थिंक टैंक पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक जहां 40% विधायकों ने कॉलेज पास नहीं किया, वहीं लगभग 32% विधायक ग्रेजुएट हैं। पिछली विधानसभा में आंकड़ा इससे थोड़ा बेहतर था। 2020 में 40% विधायक ग्रेजुएट थे, जो इस बार कम हो गए। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पिछली बार जहां 23% विधायकों के पास पीजी की डिग्री थी, इस बार ये 28% हो गई। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के मामले में यह हाल सिर्फ पुरुष विधायकों का है। बिहार की महिला विधायक पुरुष विधायकों से भी 2 कदम आगे हैं। 243 सदस्य विधानसभा में कुल 29 महिला विधायक हैं। पिछली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 26 थी। इस बार विधायक बनी 29 महिलाओं में 15 विधायक ग्रेजुएट नहीं हैं, यानी आधी से ज्यादा महिला विधायक कॉलेज पास आउट नहीं। पढ़ाई छोड़कर इन विधायकों से कुछ भी करवा लें, कमाई करवा लें, क्राइम करवा लें, ये सब में आगे, बस पढ़ाई में ही पीछे रहे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 243 विधायकों में से 130 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह संख्या आधी से भी ज्यादा है, यानी 53% बैठती है। अपने चुनावी हलफनामे में 102 उम्मीदवारों ने यह बताया कि उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले चुनाव की तुलना में यह आंकड़ा थोड़ा कम है। 2020 में 123 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में खुद पर गंभीर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी थी। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने बताया है कि 130 उम्मीदवारों में से 6 उम्मीदवारों ने खुद पर हत्या से संबंधित मामले होने की जानकारी दी है, जबकि 19 ने हत्या की कोशिश से संबंधित मामले होने की जानकारी दी है। बीजेपी के 89 विजेता उम्मीदवारों में से 43 के खिलाफ और जेडीयू के 85 विजेता उम्मीदवारों में से 23 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं आरजेडी के 25 विजेताओं में से 14 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं और एआईएमआईएम के 5 में से 4 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले, यानी इस मामले में एआईएमआईएम सबसे ऊपर है।